नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और राजस्थान के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी। मनोज भाई, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बहुत अच्छे। सर, बहुत अच्छा। आप यहाँ स्टार हैं तो मैं देख रहा हूँ सुबह से ही लोग मिलने के लिए। आज आप ज्वाइनिंग भी करा रहे थे, तो अब क्या लग रहा है, राजस्थान का क्या आज मिजाज लग रहा है? पुष्कर, पावन धाम पुष्कर से बहुत लोग आए थे। उन्होंने, कोई उसमें पार्षद भी हैं जो निर्दल जीते हुए हैं, ज्वाइन करा ले। मतलब जगह जगह से लोग आ रहे हैं ज्वाइन करने। आपको क्या मिजाज लगा राजस्थान का? राजस्थान जीत रही है बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से। अशोक गहलोत जी तो बोल रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं। देखिए, वैसे भी कोई भी व्यक्ति जो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद तमाम असफलताओं से और भ्रष्टाचार से घिर जाता है तो वो और जोर जोर से बोलता है कि हमारी ये गारंटी है। अब जब गारंटी ही खत्म हो चुकी है तो गारंटी बताने से क्या। अशोक गहलोत जी इस बार जो उनकी विदाई कर रही है राजस्थान, वो दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे। अब उनका कोई चांस नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े वादे करके इस तरह की राजनीति करती है, धरातल पे काम बीजेपी ने नहीं किया। महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए, राजस्थान की जनता अपने लुटे हुए गौरव को वापस लाना चाहती है। राजस्थान किस लिए जाना जाता था? गौरवशाली इतिहास, खुशहाल लोग, गांव गांव में संगीत, बेटियों की बहादुरी के किस्से। अब किस लिए जाना जा रहा है? भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, दलितों पे अत्याचार में नंबर 1, कर्ज लेने में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1। राजस्थान में आके ये सुनने के बाद कि बेटी का बलात्कार करके और भट्टी में झोंक दिया गया, और मुख्यमंत्री या उस पार्टी के बड़े नेता, कई नेता तो ऐसी जो बोलती है बेटी हूं, लड़ सकती हूं, वो भी वहां देखने तक नहीं गए। और उसके बाद गाना क्या लिख लेगा कौशिक जी, आप बताओ। मेरा मूल भाव ये है कि राजस्थान भूल नहीं पाएगा कि इसी राजस्थान में कुछ लोगों ने कह के सर तन से जुदा किया। गरीब आदमी को, एक छोटे दुकानदार को, और उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेने की जगह तुष्टीकरण में लगी रही कांग्रेस। बल्कि वो प्लानिंग कर रही है कि हमें मुस्लिम समाज का एकजुट वोट कैसे मिलेगा। कितना दुखद है सर। ऐसा ही जैसा आप बात कर रहे हैं कि जयपुर में एक घटना हुई, मुस्लिम समाज के युवक से मारपीट की घटना को तुष्टीकरण, सांप्रदायिक रंग दिया गया, और एक दिन के अंदर ही 50 लाख रुपए का चेक अशोक गहलोत जी ने उनके दोनों मुस्लिम विधायकों के सपोर्ट में। मुझे भी पता चला सबको। और वहीं कन्हैयालाल के परिवार को क्या दिया गया। वहीं और जो दुर्घटना हुई है, कुछ तो दुर्घटना होती है, कुछ तो नृशंस हत्याएं होती हैं। तो ये जो भेदभाव वाली सरकार है, ये तो हमास की समर्थक है। हमास का भी कांग्रेस समर्थन कर रही है। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? मेरा मानना है ये चुनाव इस बार राजस्थान के किसान, राजस्थान की बेटियां, राजस्थान की माताएं, राजस्थान के युवा इसलिए निकलेंगे कि हमें मात्र वोट नहीं देना है, बल्कि जिसने राजस्थान को खून के आंसू रुलाए, 70 लाख विद्यार्थियों का पूरा फ्यूचर नष्ट हो गया, पेपर लीक हो गया, पढ़ रहा है कोई और, पास हो रहा है कोई और। सर, एक सवाल आप पे ये भी उठ रहा है कि ऐसे समय में ईडी की कार्रवाई क्यों? केंद्र की सरकार के अंडर में ईडी जैसे डिपार्टमेंट आते हैं और उनको फायदा मिल रहा है, ऐसा चर्चा सियासी गलियारों में भी है कि उनके अध्यक्ष पे कार्रवाई हो रही है, उनके बेटे को नोटिस जा रहा है। जो भी भ्रष्टाचार कर रहा होगा उस पर कार्रवाई कोई चुनाव देख के नहीं होगा, पहले से भी हो रहा है। अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई पे तो पहले से केस चल रहा है, पहले कार्रवाई भी हुई है। तो अब ईडी या सीबीआई या सब जांच एजेंसी ऐसा नहीं कि चुनाव देख के काम करती है, वो रोज काम कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा नहीं। सही सही काम कर रही हैं एजेंसियां। ये लोग सब स्वायत्त हैं, ये पूछने नहीं जाते हैं। हम तो अभी मिले थे एक तो कहा लाल सोट में ना भाई, लाल सोट में हम गए तो वहां एक आदमी बोले कि भाई साहब मैं भाजपा हूं, मेरे ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ गया। मेरे पर भी पड़ सकता है, अगर मैं गलत करूं, जांच तो कभी भी हो सकती है। अगर मेरे ऊपर भी आरोप लगेगा तो पार्टी हमें यही कहेगी जांच होने दो, अपनी बेगुनाही साबित करो। तो मनोज तिवारी हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं छूटेगा। जो गलत है वो गलत है। जो गलत करेगा उसकी जांच होगी, या कभी कभी तो शंका पर भी जांच हो सकती है। लेकिन आप सांच है तो कोई आंच नहीं, जांच में सहयोग करिए। इसमें डरना क्यों? आप बताओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ सही बात है भाई। कोई आपसे पूछता है भाई साहब ये क्या है, क्या है ये कागज, क्या है ये, कहां से पैसा आया, कहां से, एक दिन बैठ के बता दो। अगर आप सही हैं तो आप फिर आगे जीवन में कोई आपसे पूछने नहीं आएगा। कहते हैं मैं गांधी हूँ, मेरे पास ना चप्पल भी मैं सस्ती सी पहनता हूँ, बहुत सस्ते से कपड़े पहनता हूँ, मैं तो राजस्थान का गांधी हूँ। और 508 करोड़ रुपया घर से निकल जा रहा है भाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी है ना, हाँ। मुख्यमंत्री है ना। तो जिनकी यहाँ रेड पड़ी भी होगी ईडी की, वहां से वो चप्पल पहनने वालों के घर से भी वो हजारों हजार करोड़ का ये लेन देन कहां, और कागज में कुछ है नहीं, कहां से आया भाई? राजस्थान की गरीब जनता से लूट के आया। तो उसको तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। सर अंतिम मेरे दो सवाल है। सर कर्नाटक में एक कर्नाटक के नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, कांग्रेस के नेता हैं, वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में हमने मुस्लिमों को एकजुट कैसे किया, ऐसी बात कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? वो राजस्थान में भी ऐसी प्लानिंग बनाने वो मैं बहुत हैरान हुआ कि देखो ये लोग ये प्लानिंग करते हैं कि मुसलमान कैसे एकजुट इनको वोट दें और हिंदुओं को कैसे खंड खंड में बांट दिया जाए। इसके लिए तमाम बातें करेंगे, गारंटियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो गारंटी आपको याद है ना, राहुल जी ने क्या था कि राजस्थान के किसानों को कि 10 दिन के बाद सूरज उगने के पहले आपका कर्ज माफ। और यहां पता चला सरकार बनने के बाद जो खेत भी गया, नीलाम हो गया। तो नहीं सर, आप गारंटी दे रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित रहेगा, आपकी सरकार आएगी तो? भाई साहब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। अगर कन्हैया लाल जैसी घटना उत्तर प्रदेश में हो जाती तो क्या होता, क्या सजा मिलती। और भारतीय जनता पार्टी मात्र हिंदुओं के लिए नहीं, किसी भी निर्दोष के लिए सुरक्षा की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी। और जो बदमाश है उसके लिए तो काल है भारतीय जनता पार्टी। आप आने दीजिए, सरकार आ रही है। जिन लोगों ने कन्हैया के गर्दन काटे हैं ना, वो केस बंद नहीं है। जिन लोगों ने बच्चियों को भट्टी में चौंके हैं ना, केस बंद नहीं है, ये दबाए हुए हैं। उनका क्या असर होगा आप आगे देख लीजिए। जयपुर बम ब्लास्ट के सारे आरोपियों को पैरवी ठीक नहीं हुई, जिसके कारण बरी हो गए। वो बरी कहां तक होंगे? अभी बहुत सारी कोर्ट है, बदलने दीजिए सरकार, फिर देखिएगा प्रूफ कैसे निकलने उछल उछल के आएंगे।